धौलपुर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर दो बदमाशों के गुटों के बीच गैंगवार का मामला सामने आया है। मामला जिले के बाड़ी उपखंड के नेरोगेज रेलवे फाटक के पास का है, जहां एक बदमाश पर हमला करने आए दूसरे बदमाश के लोगों ने उस पर हमला कर फायरिंग कर दी। हमले को देख बदमाश ने कार में घुसकर अपनी जान बचाई और कार को अनियंत्रित दौड़ाकर बीच बाजार में हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घटना में घायल व्यक्ति को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। कस्बे के बाजार में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। पुलिस ने घायल व्यक्ति से जानकारी लेकर बदमाशों की भी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के गुमट के रहने वाले जमूरा और कंचनपुर थाना इलाके के अतीराजपुरा गांव के रहने वाले बंटू गुर्जर के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर यह गुट कई बार आमने सामने हो चुके हैं और पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है, लेकिन दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक जमूरा गिरोह द्वारा बंटू गुर्जर पर हमले की योजना बनाई गई, जिसमें नेरोगेज रेलवे फाटक के पास उसकी कार पर फायरिंग कर हमला किया गया, लेकिन इस दौरान बंटू गुर्जर भागने में कामयाब हो गया और कार को अनियंत्रित दौड़ाया, जिसकी चपेट में आने से निहासिक पुत्र श्यामलाल प्रजापति निवासी तुलसी भवन रोड घायल हो गया। फिलहाल पुलिस कस्बे के सीसीटीवी फुटेज के साथ बदमाशों की तलाश में जुटी है। साहब हम अपने काम के लिए निकल रहे थे। अग्रवाल धर्मशाला से थोड़ा आगे जाके हमने देखा एक गाड़ी बेकाबू होकर आ रही है। उसने एक गाड़ी को मेरे आगे कुचल दिया। उसके बाद मैं भागा हूँ, मेरे साथ में एक गाड़ी और भी आ गई मोटरसाइकिल। उसके बाद मुझे को नहीं मालूम मैं उस गाड़ी के नीचे कब आ गया। तो तुम मोटरसाइकिल पे थे? नहीं साहब, हम पैदल थे। सीधे रास्ते में? सीधे रास्ते से आ रहे थे, तो हमको बेकाबू होते हुए जैसे दिखी है वैसे ही हम पीछे को दौड़े। कार थी क्या? कार थी बड़ी वाली। अच्छा, मेरे यहाँ फायरिंग नहीं हो रही थी। क्या है, फायरिंग हो रही होगी तो पहले हो रही थी, मेरे को नहीं मालूम। मोड़ पे मुझे गाड़ी बेकाबू थी। वो जिला कारागृह के सभी प्रहरियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर आज शुक्रवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धौलपुर कारागृह के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति के संबंध में पूर्व में हुए समझौते की पालना नहीं होने को लेकर नारेबाजी कर विरोध जताया है और ने त्याग कर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। वेतन विसंगति समझौते की पालना को लेकर विरोध कर रहे प्रहरियों ने बताया कि गहलोत सरकार और विभाग के अधिकारियों के बीच वेतन समझौते संबंधी मामले में 2017 में समझौता हुआ था, लेकिन समझौता होने के बाद भी सरकार द्वारा आज तक उसे लागू नहीं किया गया। जेल कर्मचारियों द्वारा सरकार को कई बार ज्ञापन और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी अवगत करवाया गया है, लेकिन कर्मचारियों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं होने से अब कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया है। पहले भी धौलपुर जेल के कर्मचारियों के अनुशासनपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया था और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों ने जल्दी ही उनके समझौते लागू नहीं किए जाने पर अनिश्चितकाल के लिए अन्य त्याग आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कर्मचारियों की चेतावनी देने के बाद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों हितों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिस पर धौलपुर जेल के कार्मिकों ने अनुशासन में रहकर ड्यूटी करते हुए अन्य त्याग आंदोलन करने का निर्णय लिया है। धौलपुर जेल में आंदोलन के तहत मैस का संचालन नहीं किया गया और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगें पूरा करने और पूर्व में हुए समझौते लागू करने की मांग की है। इस मौके पर महासंघ के धौलपुर जेल के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। आज पूरे राजस्थान में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों के वेतन विसंगति के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। उसमें पूरे राजस्थान के साथ साथ हमारे धौलपुर में भी जेल प्रहरी अपने मेस में अन्न का त्याग कर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए आज यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि जब पुलिस का और जेल प्रहरियों का समान काम है, समान वर्दी है, सभी योग्यताएं समान है, फिर भी इनके वेतन विसंगति में काफ़ी अंतर है। इनके साथ में 2017 में एक समझौता भी किया गया था। उसमें राजस्थान सरकार और गृह सचिव ने ये माना था कि इनका वेतनमान पुलिस और आरएसी के बराबर होना चाहिए, लेकिन उस समझौता को सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है। इस सरकार ने भी अपने शुरुआती दिनों में ये रुझान दिए थे कि भाई जेल प्रहरियों का और आरएसी और पुलिस का वेतनमान एक समान होना चाहिए तथा इनके प्रमोशन के चांसेस भी आरएसी के लोगों के बराबर मिलने चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने इस समझौते पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि सरकार हम लोगों के समझौते पर ध्यान नहीं देती है तो आगे हम लोग भूख हड़ताल को जारी रखेंगे और फिर हमें सरकार के खिलाफ और हार्ड कदम उठाने पड़ेंगे। जय कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के बाबरपुर गांव में गुरुवार सुबह पुराने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में देवर भाभी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर फायरिंग कर उन्हें घायल किया है। घायल बनवारी पुत्र प्रताप सिंह निवासी बाबरपुर ने बताया कि उसके गाँव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार को इसी वजह से दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था, जो आपसी समझाइश के बाद सुलझा लिया था। लेकिन गुरुवार सुबह दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घर पर आकर हमला कर दिया और उसकी भाभी राम बेटी पत्नी शिवचरण के साथ मारपीट की और मेरे साथ साथ उसको भी गोली मारकर घायल कर दिया। लेकिन अभी इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं मिली है। यह विवाद में फायरिंग भी हुई है। जांच आने के बाद ही पता चल सकेगा कि हकीकत क्या है। नाम बनवारी लाल, पिताजी का नाम प्रताप सिंह, गांव बाबरपुर, थाना राजाखेड़ा। मुझे और मेरी भाभी राम बेटी पत्नी शिवचरण, उनके भी गोली मारी है। अकन सिंह, बलदेव सूत्राम, छट्टी बलदेव साहिब सिंह, इन्होंने गोली मारी और 10 और लोगों से। कारण क्या था? कारण साहब हमारी ज़मीन को घेरे हुए थे। जब इन्होंने ज़मीन खाली करने के लिए का बोला तो उन्होंने बोला अरे बोलिए। कब की घटना है ये? कल की घटना है। कल 5 सुबह मॉर्निंग 4-5 बजे कल की? कल की झगड़ा तो परसों शाम को भी हुआ था, लेकिन चुपचाप हो गया। लेकिन कल 5 बजे हमारे उन्होंने सुबह जब झगड़े थे। यहाँ कब भर्ती कराया आपको? हम आज ही भर्ती हुए थे, इससे पहले बनाया गया था। जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला परिवहन एवं सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन रन फॉर रोड सेफ्टी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को अभी से ही यातायात नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे भविष्य में उसका सही प्रकार से उपयोग कर सकें। धौलपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का एक भव्य आयोजन है, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन का उपयोग करना चाहिए और वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को नसीहत दी है कि वे साइकिल चलाते समय भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और नियमों की पालना करें। परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी ने कहा कि शहर में रोजमर्रा के कार्यों में पैदल या साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर शहरवासी छोटे छोटे कामों के लिए भी 4 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का भार बढ़ता है और जाम की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक कार्य के लिए ही वाहन का उपयोग करें। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण भी कराई। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती दीपाली वेरी ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल और ट्यूशन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए और 18 वर्ष की आयु जिन विद्यार्थियों ने पूर्ण कर ली है, वे परिवहन विभाग से अपना लाइसेंस बनवाएं। कार्यक्रम के अंत में परिवहन विभाग की ओर से उत्तम गोयल ने मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने परिजनों को भी यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। मंच का संचालन न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर रन फॉर सेफ्टी मिनी मैराथन में बालक वर्ग में प्रथम स्थान हर्षित वर्मा, द्वितीय स्थान सचिन सोंधिया, तृतीय स्थान अभिषेक त्यागी ने प्राप्त किया। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान वैष्णवी शर्मा, द्वितीय स्थान दीप्ति शर्मा व तृतीय स्थान साइन ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग की ओर से देवेंद्र शर्मा, भूदेव त्यागी, हेमंत राणा, इफ्को अधिकारी, बंटूराम चौधरी, कोच असलम खान, प्रताप सिंह संधू, मंसूर अली, नवनीत गर्ग, अभिषेक गर्ग, शाहिद खान, गुफरान खान, प्रियंका पवार, रेखा परमार, रजनी भट्ट, राधा पांडे, आपरा सिंगल मुख्य रूप से उपस्थित थे। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिला परिवहन अधिकारी के दिशा निर्देशन में चलाए गए बाल वाहिनी की सघन जांच अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों और स्वामियों को निर्देशित किया गया कि वह क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाएं और सुरक्षा संबंधित सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने बस में फर्स्ट एड बॉक्स को समय समय पर अपडेट करने की नसीहत दी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर,
आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने जिला भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला भाजपा धौलपुर में कमल खिलाना नहीं चाहती है। प्रदेश से कोई कार्यक्रम आता है तो कराते नहीं है और जब चाहे कराएं, जब चाहे कैंसिल कर देते हैं। मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाते भी नहीं है। मन की पीड़ा है, समय आने पर बताएंगे। जिला भाजपा की प्रदेश में पकड़ कमजोर है। जिला भाजपा कार्यक्रम बनाती है और फिर क्यों कैंसिल हो जाते हैं, विशेषकर धौलपुर जिले में ही क्यों। बाड़ी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं को क्या समझते हैं, कार्यकर्ताओं को बड़ी पीड़ा होती है। वो तो कुछ शब्द ऐसे आ गए थे, लोगों ने बात की थी ये अपने कार्यक्रम प्रदेश द्वारा बनते हैं, करते हैं। इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रदेश वाले, जिले वाले, जिला उपाध्यक्ष मेरे बगल में बैठे हैं, वो अन्यथा माने कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम बनाते हैं तो मंडल के कार्यकर्ताओं को ऐसा समझ रखा है कि हम चाहे जब कार्यक्रम बनवा दें, चाहे जब कैंसिल कर दें। लेकिन मन सा पता नहीं क्या है। यहाँ पर भाजपा की जो क्या है, कमल खिलाना चाहते हैं नहीं चाहते, मन की पीड़ा है, समय आते हम बताएंगे, ठीक है ना। तो कमल खिलाने में जिला कमेटी पीछे है। पीछे एक्चुअल में है क्या कि इनकी प्रदेश में इनकी जो पकड़ है ना, वो मैं कमज़ोर मान रहा हूँ। कार्यक्रम लेते हैं क्यों, कार्यक्रम कैंसिल हो जाते हैं, और विशेषकर धौलपुर जिले में ही क्यों। अपने बाड़ी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं क्या समझ रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मन में बड़ी पीड़ा होती है, तैयारी करते हैं, जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर किया गया। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जिला स्तरीय तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी प्रत्याशी लोकसभा मदन मेघवाल रहे। कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री रहे। जिला स्तरीय तैयारियों की बैठक में अग्रिम संगठन, महिला कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद, पंचायत राज प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। बैठक में मदन मेघवाल ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यह जनसंवाद कार्यक्रम सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम 26 जनवरी 2023 से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पदयात्रा के रूप में होगा। देश के सभी ग्राम पंचायतों मतदान केंद्र तक यात्रा पहुंचेगी। प्रत्येक ब्लॉक में 1 महीने में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा फहराकर यात्रा शुरू होगी। हर गांव में बैठक का आयोजन किया जाएगा। डोर टू डोर जनसंपर्क होगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा के मूल संदेश के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश बांटा जाएगा। केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में भाईचारे की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने का काम करेगी। पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास त्याग बलिदान का रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाएंगे, केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रीति नीति का पाठ जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान देश को समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर करेगा। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का माहौल है और आवश्यकता भाईचारे की भावना को मजबूत करने की है। जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने NH11B पर चिलाचौन टोल प्लाजा के पास एक ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर उसके साथ जंगल में बेरहमी से मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने साथियों के साथ 13 दिसंबर 2022 को ट्रक ड्राइवर 30 वर्षीय बलवीर मीणा पुत्र रामराज मीणा का अपहरण किया और जंगल में ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरोपी ड्राइवर को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। घटना के समय सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था।
बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर 2022 को बाड़ी सदर थाने पर एक मामला दर्ज हुआ था। चिलाचौन टोल प्लाजा पर एक ड्राइवर का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें टोल कर्मी भी शामिल थे। आज आरोपी रामभरत पुत्र बद्री निवासी कोटाबाई को गजपुरा तराही से गिरफ्तार किया गया है। मामले में अन्य शेष आरोपियों की तलाश जारी है। क्या मामला है? दिनांक 13 दिसंबर को बाड़ी सदर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। चिलाचौन टोल पर अपहरण कर ले गए थे युवक का और उसके साथ मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें टोल कर्मी भी शामिल थे। इस संबंध में आज रामभरत सन ऑफ बद्री निवासी कोटाबाई को गिरफ्तार किया गया है। इसकी दस्तयाबी SHO बाड़ी सदर द्वारा की गई। उसके बाद उससे अनुसंधान एवं पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। कौन सी जगह से दस्तयाबी की गई है? इसकी दस्तयाबी की गई है गजपुरा तिराहे से। दूसरा आरोपी अभी फरार है सर? अन्य शेष आरोपियों की तलाश जारी है, जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। में 5 फरवरी को आयोजित होगा निःशुल्क नेत्र शिविर। अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के सौजन्य से आगामी फरवरी माह में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर नवयुवक मंडल के सदस्यों से गुरुवार शाम शहर के बरखंडी महादेव मंदिर पर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें शिविर की रूपरेखा को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं साथ ही 15 जनवरी को लगाए जाने वाले चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए लोगों से अपील की गई तथा 16 जनवरी को श्री राजराजेश्वरी केला माता मंदिर के नवीन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बैठक में भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी नवयुवक मंडल को सौंपी गई। जिले के जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने आज गुरुवार को बाड़ी में निर्माण हो रहे रिंग रोड का निरीक्षण किया और कृषि भूमि सिवायचक भूमि के बारे में उपखंड अधिकारियों से जानकारी ली। जिले में देर रात को होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सीओ सिटी सुरेश साकला ने शुक्रवार शाम जिले के सभी मैरिज संचालकों की बैठक ली। कार्यालय में बैठक लेते हुए सीओ सिटी ने सभी मैरिज संचालकों को रात 10 बजे के बाद मैरिज होम में डीजे नहीं बजाने के निर्देश दिए। सीओ सिटी ने बताया कि रात के समय बदमाश बाइकों पर सवार होकर मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी और दूसरी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, जो मैरिज होम के आसपास रेकी कर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। सीओ सिटी ने बताया कि मैरिज होम के आसपास होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर सभी मैरिज होम संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें रात 10 बजे बाद डीजे न बजाने के साथ सही दिशा में सीसीटीवी इंस्टॉल कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी संचालकों को सुरक्षा गार्ड लगवाने के साथ वाहनों को पार्किंग में लगवाने और व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग न करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मैरिज होम संचालकों द्वारा समस्याओं को लेकर सीओ ने मौके पर मौजूद कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया और निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा को संचालकों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। जिले में जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन रन फॉर रोड सेफ्टी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को अभी से ही यातायात नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे भविष्य में उसका सही प्रकार से उपयोग कर सके। धौलपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का एक भव्य आयोजन है, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन का उपयोग करना चाहिए और वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को नसीहत दी कि वे साइकिल चलाते समय भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और नियम की पालना करें। परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी ने कहा कि शहर में रोजमर्रा के कार्यों में पैदल या साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर शहरवासी छोटे छोटे कामों के लिए भी 4 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का भार बढ़ता है और जाम की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक कार्य के लिए ही वाहन का उपयोग करें। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई। विद्यालय की प्रिंसिपल दीपाली बेरी ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल और ट्यूशन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए और 18 वर्ष की आयु जिन विद्यार्थियों ने पूर्ण कर ली है वे परिवहन विभाग से अपना लाइसेंस बनवाएं। कार्यक्रम के अंत में परिवहन विभाग की ओर से
उत्तम गोयल ने मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने परिजनों को भी यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। मंच का संचालन न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर रन फॉर रोड सेफ्टी मिनी मैराथन में बालक वर्ग में प्रथम स्थान हर्षित परमार, द्वितीय स्थान सचिन सिसोदिया व तृतीय स्थान अभिषेक त्यागी ने प्राप्त किया। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान वैष्णवी शर्मा, द्वितीय स्थान दीप्ति शर्मा व तृतीय स्थान साइन ने प्राप्त किया।